नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 संस्कृत पद्य प्यूसम से प्रथम पाठ रामस्य पितृभक्ति को लेकर के उपस्थित हैं। इसका प्रथम भाग हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए श्लोक नंबर 14 से देखा जाए। एतत् वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवी नृपसन्निधौ। एतत् वचनं श्रुत्वा, एतत् वचनं श्रुत्वा माने कैकेयी के इन वचनों को सुन करके, कैकेयी के इन वचनों को सुन करके क्या कही थी कैकेयी 13 नंबर में कि यदि राजा शुभ अथवा अशुभ जो कुछ भी चाहते हैं, यदि आप उसका पालन करोगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तो कैकेय्या समुदाय हितम, कैकेय्या माने कैकेयी के द्वारा, समुदाय हितम माने इस प्रकार कहे जाने पर, एतत् वचनम श्रुत्वा माने कैकेयी के इन वचनों को सुन करके राम व्यथितो उवाच, व्यथित माने बहुत दुखी, उवाच माने हुए, बहुत दुखी हुए, और उवाच नृप सन्निधौ देवी, नृप सन्निधौ माने राजा के पास बैठे हुए कैकेयी से, उवाच माने बोले। तो कैकेय्या समुदाहृतम, कैकेयी के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुन करके राम व्यथितो उवाच, व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए, और नृप सन्निधौ माने राजा के पास, देवीम उवाच माने राजा के पास बैठी हुई कैकेयी से बोले। तो क्या बोले? अहोधिक नार्हसे देवी वक्तुम् मामीदृशं वचः अहं हि वचनात् राज्ञः पातेयमपि पावके। अहो धिक मने अरे, धिक मने धिक्कार है, माम मने मुझे धिक्कार है, हे देवी मुझे धिक्कार है। ईदृशम वचः, ईदृशम वचः माने इस प्रकार के वचन, माम न अर्हसे मेरे लिए आपको मतलब न वक्तुम नहीं बोलना चाहिए। हे देवी मुझे धिक्कार है, आपको इस तरह का वचन मेरे लिए नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि राज्ञः वचनात् माने राजा के कहने पर, अहम पातेयम अपि पावके, पावके माने अग्नि में, पातेयम माने कूद सकता हूं, गिर सकता हूं, क्योंकि राजा के कहने से मैं अग्नि में भी कूद सकता हूं। तो राम क्या थे? पितृभक्त थे। तो पिता के वचनों का पालन करना एक पुत्र का कर्तव्य बनता है। इसलिए कैकेयी द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर राम को बहुत दुख हुआ, और वही बोलते हैं कि हे देवी माम ईदृशम वचः, ईदृशम माने इस प्रकार के, वचः माने वचनों को, माम माने मुझसे, वक्तुम न अर्हसे आपको नहीं कहना चाहिए था, अहम धिक माने मुझे धिक्कार है, तो मुझे धिक्कार है हे देवी आपको इस तरह के वचन मुझसे नहीं कहना चाहिए था। ही माने क्योंकि, राज्ञः वचनात् माने राजा के वचनों से या राजा के कहने पर, मैं पावके अभी पातेयम मैं अग्नि में भी कूद सकता हूं। आगे देखिए। भक्षेयम विषम तृष्णम पातेयमपि चार्वणे नियुक्तो गुरुडा पित्रा नृपेण च हितेन च। भक्षेयम विषम तृष्णम कह रहे हैं, वही ऊपर का ही प्रसंग है कि राजा के कहने से मैं अग्नि में कूद सकता हूं, और क्या क्या कर सकता हूं। भक्षेयम विषम तृष्णम मैं तेज जहर को, तीक्ष्णम माने तेज, विषम माने जहर को, भक्षेय माने खा सकता हूं, मैं तेज जहर को भी खा सकता हूं। और पातेयम अपि च अर्वणे,
अरवण माने होता है समुद्र। तो और क्या कर सकता हूं, मैं समुद्र में भी पातेयम अपि गिर सकता हूं। नियुक्तो गुरुड़ा पित्रा नृपेण च हितेन च। तो देखिए, गुरुड़ा गुरु के द्वारा, पित्रा पिता के द्वारा, नृपेण राजा के द्वारा, तृतीय एक वचन है सब में। तो गुरु, पिता और राजा के द्वारा हितेन माने कल्याण के कार्यों में लगाए जाने पर मैं क्या कर सकता हूँ, तेज जहर को खा सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। आगे देखिए, तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदि अभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने रामो द्वि न भाषते। तद ब्रूहि वचनम देवी, देवी कैकेयी के लिए संबोधन है कि हे देवी, तद ब्रूहि वचनम राज्ञो यद अभिकांक्षितम, राज्ञ माने राजा, यद माने जो कुछ भी, अभिकांक्षितम माने चाहते हैं, राजा जो कुछ भी चाहते हैं, तद ब्रूहि माने उन सभी वचनम माने बातों को मुझसे बताओ या कहो। तो हे माता कैकेयी, राजा जो कुछ भी चाहते हैं, राजा की जो कुछ भी इच्छा है, उन सभी बातों को मुझसे कहो। करिष्ये प्रतिजाने, प्रतिजाने मैं उनकी आज्ञा का प्रतिजाने माने पालन करूंगा, या उनकी प्रतिज्ञा को मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। करिष्ये करूंगा, क्यों, क्योंकि च रामो द्वि न अभिभाषते, राम द्वि माने दुई तरह की बातें नहीं करते हैं। ये सुक्ति है, बड़ी इंपॉर्टेंट सुक्ति है और यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या है, रामो द्वि न अभिभाषते, राम दो तरह की बातें कभी नहीं करते हैं। तो देखिए, इस संसार में बहुत प्रकार के लोग होते हैं जो कहते हैं वे करते नहीं हैं, लेकिन राम कह रहे हैं कि मैंने जो भी वचन ले लिया हूं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसलिए आप राजा जो कुछ भी चाहते हैं उन सभी बातों को मुझसे कहिए या बताइए। आगे देखिए, तम आर्जवम समायुक्तम अनार्या सत्यवादिनम उवाच रामम कैकेयीम वचनम वृषम दारुणम। तम आर्जवम, तम माने उस, आर्जवम माने सरल स्वभाव वाले, सरल स्वभाव वाले, और सत्यवादिनम सत्य बोलने वाले। तो सरल स्वभाव वाले और सत्य बोलने वाले राम से अनार्या कैकेयी, अनार्या माने दुष्ट कैकेयी, दुष्ट कैकेयी क्या बोली, भृशम दारुणम वचनम माने, भृशम माने अत्यंत, दारुण माने कठोर वचन, यानी वचन को, उवाच माने बोली, किससे, रामम राम से। तो तम उस, आर्जवम सरल स्वभाव वाले या सरलता से युक्त, और सत्यवादी न सत्य बोलने वाले, हमेशा सत्य बोलने वाले राम से, अनार्या कैकेय्या माने दुष्ट कैकेयी, वृषम दारुणम वचम उवाच, वृषम माने अत्यंत ही कठोर वचन को बोली। आगे देखिए, पुरा दैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षिते बरौ दत्तौ शल्येन महारणे। पूरा देवासुरे युद्धे, अत्यंत कठोर वचन क्या बोली कैकेयी, उसी के बारे में बतलाया जा रहा है कि पूरा माने पहले, देवासुरे युद्धे अर्थात देवासुर संग्राम में। तो पहले देवासुर संग्राम में, ते पित्रा तुम्हारे पिता के द्वारा, तुम्हारे पिता के द्वारा, तृतीय पित्रा है, तृतीय का एक वचन। तो हे राघव, तुम्हारे पिता के द्वारा पूरा देवासुरे युद्धे, पहले देवासुर संग्राम में, मम मने मेरे द्वारा। तो कैसे थे देवासुर संग्राम में, कह रहा है शल्येन बा महाविधे, शल्येन माने बाणों के द्वारा, महाविधे माने घायल। तो महारणे दिया है, महारणे माने युद्ध क्षेत्र में। तो पहले देवासुर संग्राम में, युद्ध क्षेत्र में, शैलेन माने बाणों से घायल,
ते पित्रा तुम्हारे पिता मम रक्षितेन मेरे द्वारा रक्षा किए जाने पर वरौ दत्तौ मुझे 2 वरदान दिए। तो क्या बोली कैकेयी कि हे राम, पहले देवासुर संग्राम में महारणे युद्ध क्षेत्र में शैलेन बाणों से घायल ते पित्रा तुम्हारे पिता ने मम मुझे 2 वरौ दत्तौ मैंने 2 वरदान दिए। तो चलिए आगे देखा जाए क्या दिए 2 वरदान। तत्र मे याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चादेव राघवम। तत्र में माने उन 2 वरदानों में से, जो 2 वरदान दिए थे उन 2 वर में से याचितो राजा माने मैंने राजा से 2 वरदान जो मांग ली हूं, उन 2 वरदानों में से भरतस्य अभिषेचनम, पहले वरदान के द्वारा भरत का राज्याभिषेक मांगी हूं। पहले वरदान के द्वारा भरतस्य अभिषेचनम माने भरत का राज्याभिषेक मांगी हूं, और दूसरे वरदान के द्वारा राघवम माने हे राम, दूसरे वरदान के द्वारा अद्दैव, देखिए चा अद्दैव है माने च प्लस अद्दैव, तो यहाँ दीर्घ संधि है माने आज ही, तव माने तुम्हारा, दंडकारण्ये गमनम माने दंडकारण्य में गमन माने जाना स्वीकार की हूं यानी मांगी हूं कि पहले वर के द्वारा आप हमें हमारे बच्चे जो भरत हैं, भरत का राज्याभिषेक दीजिए, और दूसरे वरदान के द्वारा राम को आज ही वन में भेज दीजिए, यही मांगी हूं। कैकेयी भी बड़ी चालाक थी, वन में नहीं भेजती तो हो सकता था राजा का मन बदल जाता, इसलिए राज को उसी जो राम को उसी दिन दंडकारण्य जो था माने अरण्य माने होता है जंगल, तो उसमें भेजने के लिए मांगी। तो एक बार फिर से हिंदी देख लीजिए, इसका स्पष्ट हो जाए कि राघव संबोधन है राम के लिए, हे राम तत्र में याचितो राजा माने उन 2 वरदानों में से एक के द्वारा मैं भरत का राज्याभिषेक मांगी हूं, और दूसरे वरदान के द्वारा अदैव आज ही आपका दंडकारण्य में गमन। आगे देखिए, यदि सत्यम प्रतिज्ञम त्वं पितरम कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदं शृणु। यदि सत्यम प्रतिज्ञम त्वं पितरम कर्तुम इच्छति, पितरम माने पिता के, त्वं माने तुम, माने हे राम। अच्छा यहाँ देखिए नरश्रेष्ठ संबोधन आया है, ये राम के लिए है कि मनुष्यों में श्रेष्ठ हे राम, यदि त्वं पितरम माने तुम अपने पिता के प्रतिज्ञा को, सत्य प्रतिज्ञम माने पिता की प्रतिज्ञा को या वचनों को सत्य करना चाहते हो, कर तुम इच्छसी माने करना चाहते हो, तो मम वाक्यम इदम शृणु माने मेरे वाक्य को भली भांति सुनो, मैं जो कह रही हूं उसे आप भली भांति सुनो। तो हे राम, नरश्रेष्ठ माने मनुष्यों में श्रेष्ठ हे राम, यदि आप अपने पिता की प्रतिज्ञा को सत्यम कर्तुम इच्छसि यदि सत्य करना चाहते हो, तो मम वाक्यम इदम शृणु मेरे इन वचनों को आप सुनिए। तो चलिए देखा जाए क्या सुनाती है कैकेयी राम को। त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च भरतः कौशलापते प्रशास्तु वसुधामिमाम्। तो त्वया अरण्यम प्रवेष्टव्यम, तो प्रवेष्टव्यम माने प्रवेश करना चाहिए, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, अरण्यम माने जंगल में, माने आपको जंगल में जाना चाहिए। तो कितने दिन के लिए जाना चाहिए? 9 वर्षाणी माने 9 वर्ष, और 5 और 5 वर्ष यानी 9 5 कितना हुआ? 14 वर्ष। तो आपको आज ही 14 वर्ष के लिए जंगल में प्रवेश करना चाहिए। भरत कौशलाधिपते, जो भरत है वह कौशल देश की इस गद्दी पर, वसुधा इमाम माने इस धरती पर प्रशास्तु शासन करे।
तो हे राम, आपको आज ही 14 वर्ष के लिए, 9 पंच यानी 14 वर्ष के लिए वन में जाना चाहिए। और जो भरत है वह कौशलाधिपति माने कौशल देश के इस इमाम वसुधाम इस धरती पर शासन करे। आगे देखिए, तदया प्रियम मित्रघ्नो वचनम मरणोपमं श्रुत्वा न बिभ्यते राम कैकेयीं चेमब्रवीत्। कैकेयी इदम् अब्रवीत्, तो तद प्रियो अमित्रघ्नो वचनम मरणोपमं श्रुत्वा न बिभ्यते रामः कैकेयीं च इदम् अब्रवीत्। माने कैकेयी के मरणोपमम माने मरने के समान। देखिए, एक भाई को राज्याभिषेक मिल रहा है, लेकिन उनके लिए क्या हो गया, जंगल में गमन। मान लीजिए ठीक है राज्याभिषेक नहीं होता, लेकिन वहीं अयोध्या में ही राम को रहने के लिए मांग ली होती, तब तो वह मरने जैसा नहीं होता। लेकिन क्या मांगी कि सीधे आप 14 वर्ष के लिए वन में जाइए। तो ऐसी वाणी क्या हो गई, मरणोपमम माने मृत्यु के समान हो गई। तो तद अमित्रघ्न, तद अप्रियम, इसका खंडन करेंगे तो तत् क्या होगा, अप्रियम। तद माने उस कैकेयी के, तद कैकेयी माने उस कैकेयी के, अप्रियम माने अप्रिय, अमित्रघ्नो, अमित्रघ्नो माने शत्रुओं का विनाश करने वाले राम, मरणोपमम माने मरने के समान वाणी को, श्रुत्वा माने सुन करके, अमित्रघ्न राम शत्रुओं का विनाश करने वाले राम, व्यथितो न दुखी नहीं हुए, तनिक भी दुखी नहीं हुए। और कैकेयी अब्रवीत, कैकेयी से बोले। तो मरणोपमम मरने के समान, वचनम वचन को, श्रुत्वा सुन करके, तो किसके मरने के समान वचन को, तो कैकेयी अप्रियम माने उस कैकेयी के अप्रिय और मरने के समान वचन को सुन करके, अमित्रघ्नो माने जो मित्र न हो अर्थात शत्रुओं के वध करने वाले राम से कैकेयी, राम क्या हुए, न बिभ्यते तनिक भी दुखी नहीं हुए, और कैकेयी से यह वचन बोले। एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुम् अहं त्वितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालनम्। एवं अस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमिह अहं त्वितः, अहम मने मैं, एवं अस्तु मने ऐसा ही होगा, हे माता ऐसा ही होगा, मैं वन में चला जाऊंगा। लेकिन किसके लिए, भाई भरत के लिए। जटा चीरधर, जटा और चीर माने होता है वल्कल वस्त्र, जटाओं को और वल्कल वस्त्र को धारण करके मैं आज ही जंगल में चला जाऊंगा। किसके लिए, राज्ञः प्रतिज्ञा अनुपालयन, राजा के वचनों का पालन करते हुए या करने के लिए, राजा के वचनों का पालन करने के लिए मैं आज ही जटा और चीरधर बलकल वस्त्र धारण करके वनम गमिष्यामि वन में चला जाऊंगा। तो एक बार हिंदी और देख लीजिए इसका, और स्पष्ट हो जा। जब कैकेयी राम से बोलती है तो राम कहते हैं कि एवं अस्तु, ऐसा ही होगा माता, मैं आज ही वनम गमिष्यामि वन में चला जाऊंगा। क्यों चला जाऊंगा, प्रतिज्ञा अनुपालयन राज्ञः, राजा के वचनों का पालन करते हुए मैं चीर और जटा माने जटा धारण करके और वल्कल वस्त्र को धारण करके आज ही वन में चला जाऊंगा। अहम ही सीतां राज्यं प्राणानिष्ट धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दध्यां भरताय प्रचोदितः। अहम भरताय माने भाई भरत के लिए, राम कहते हैं कि हे माता भरताय, मैं भाई भरत के लिए सीता माने सीता को, राज्यम
राज्य को और इष्ट प्राणान अपने प्रिय प्राणों को, धनानि च और धन संपत्ति को, स्वयं दद्याम माने अपने आप ही दे करके चला जाऊंगा। प्रचोदितः, तो देखिए आपके वचनों से प्रेरित होकर के, या राजा के वचनों को, मतलब माता पिता हैं तो उनके लिए राम कहते हैं कि आप लोगों के वचनों से प्रेरित होकर के मैं हृष्ट माने प्रसन्नता पूर्वक, माने थोड़ा सा भी हमें दुख नहीं होगा, भरताय माने भाई भरत के लिए मैं किसको किसको देकर चला जाऊंगा, सीता को देकर चला जाऊंगा, राज्य को छोड़ दूंगा और अपने प्रिय प्राणों को, धनानी धन संपत्ति को, स्वयं दध्या माने अपने आप ही दे दूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, न हृतो धर्माचरणं किंचिदस्ति महत्तरं यथा पीतरी शुश्रूषा तस्य वा वचनं क्रिया। न हृतो धर्माचरणं किंचिद अस्ति महत्तरं यथा पीतरी शुश्रूषा तस्य वचनं क्रिया। तो देखिए, पीतरी शुश्रूषा माने पिता की सेवा करना, अपने पिता की सेवा करना। तो सेवा करने का क्या मतलब है भाई? पिता की सेवा करने का मतलब है कि आप उनके वचनों का पालन कीजिए और क्या है, दुख में कोई दुख आ जाए तो उस समय सेवा कीजिए। अब ये नहीं है कि हमेशा हाथ पैर दबाइए, वही पिता की सेवा है। आज्ञा पालन भी क्या है? सेवा ही है। तो पितरी शुश्रूषा माने पिता की सेवा करना, और तस्य वचन क्रिया माने उनके वचनों का पालन करना। जैसे यथा माने जैसे, धर्म चरणम हृतो न किंचिद अस्ति महत्तरम माने ऐसे धर्म आचरण से बढ़कर किंचिद अस्ति महत्तरम कोई अन्य धर्म नहीं है। तो एक बार फिर से इसका हिंदी आप लोग देख लीजिए। माने राम कैकेयी से कहते हैं कि हे माता, पीतरी शुश्रूषा माने पिता की सेवा करना, तस्य वा वचन क्रिया या उनके वचनों का पालन करना, यथा जैसे धर्माचरणम माने जैसे धर्म से, महत्तरम माने बढ़ करके इस संसार में कोई भी धर्म नहीं है। तो बच्चों बस आज यहीं तक, और इसके आगे का पाठ मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।